ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में 5वां अध्याय कल पूरा हुआ है, इसलिए आज के क्लास में 5वें अध्याय का सार देखते हैं। चौथे अध्याय के लास्ट में भगवान ने अर्जुन को यह बात समझाई है कि ज्ञान की कटारी से संशय को काट कर योग में जुट जा। भगवत गीता तो कर्म युद्ध है। कर्म युद्ध कैसे करना है उसके बारे में ही अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। अब योग में जब जुड़ने के लिए बोला तो 5वां अध्याय का नाम दिया हुआ है कर्म संन्यास योग। अब किस तरह से योग करना है, किस तरह जुड़ना है, उसके बारे में ही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। जहां पहले श्लोक में ही अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि भगवान कभी कर्मों के समुचित अर्थात संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की और कभी कर्म योग की अर्थात कर्म करते हुए योग की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए कोई एक बात निश्चित कर मुझे बताइए जिससे कि मैं अर्थात अर्जुन सुमार्गगामी बने, अर्थात ही सही रास्ते पर अच्छी तरह से चल सके। अर्जुन के इस प्रश्न पर कि कर्मयोग अच्छा या संन्यास योग, क्योंकि भगवान दोनों की भी प्रशंसा कर रहे, इसलिए अर्जुन के इस प्रश्न पर क्या अच्छा है भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया है अर्जुन को कि समुचित कर्म त्याग। साधु सन्यासियों के लिए जो कहा जाता है वो है समुचित कर्म त्याग, या तो कर्म के साथ योग। गृहस्थियों के लिए दोनों भी परम कल्याणकारी है, किंतु इन दोनों में से भी अर्थात समुचित कर्म त्याग और दूसरा कर्म के साथ योग, इन दोनों में से सहज होने की दृष्टि से कर्म करते करते याद धंधाधोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। अर्थात यहाँ भगवत गीता का ज्ञान तो भगवान ने अर्जुन को, गृहस्थी अर्जुन को ही समझाया है, इसीलिए यहाँ गृहस्थियों के हिसाब से विशेष बताया कर्म करते करते याद अच्छी है। आगे ऐसे गृहस्थियों के हिसाब से ही या आगे और कर्म बंधन से छूटने के बारे में तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि जो द्वंद्व रहित है वो कर्म बंधन से पूरा ही सुखपूर्वक छूट जाता है। और वो द्वंद्व रहित अर्थात क्या, तो उसमें बताया एक तो
जो प्राणी मात्र से न द्वेष करता है और ना ही कोई सांसारिक इच्छा करता है, क्योंकि तीसरे अध्याय में भी इसमें बात आई है। एक तो राग द्वेष हो, आसक्ति हो, इच्छाएं हो, ये सारी ही बातें बंधन है। और इसीलिए ही तीसरे श्लोक में ये बात बताई कि जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है। ऐसे छठवें अध्याय में चौथे श्लोक में उल्लेख है कि जो मनसा से सर्व संकल्पों का त्यागी है वही वास्तव में संन्यास योगी जाना जाता है और वही द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा छूट जाता है। चौथे श्लोक में आगे योग के बारे में और स्पष्टता करते हुए भगवान ने अर्जुन को समझाया कि सांख्य और कर्म योग ये दोनों अलग अलग है, ऐसे बाल बुद्धि वाले कहते हैं। सांख्य अर्थात संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान और कर्म योग अलग है, ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो ऐसे नहीं समझते, क्योंकि सांख्य अर्थात व्याख्या सहित ज्ञान और कर्म करते हुए योग, इन दोनों में से भी एक में भली प्रकार स्थित हुआ दोनों का फल पाता है। अब इस सांख्य योग, सांख्य क्या है उसके बारे में समझाया है। जो संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान अर्थात कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य है, जो शास्त्रों में सांख्य शास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो उसके प्रणेता है काम्पिल्य नगर वासी कपिल मुनि, और उनका ये मनन चिंतन ही सांख्य है। और इसमें ज्ञान में अच्छी तरह से स्थित हुआ या तो योग में अच्छी तरह कर्म सहित योग द्वारा जो अच्छी तरह से स्थित होता है, उसके पद के बारे में 5वें श्लोक में ये बात बताई कि सांख्य द्वारा व्याख्या सहित ज्ञान में जो स्थित होता है, तो सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही लक्ष्मी नारायण का पद कर्म करते हुए एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी प्राप्त होता है। और वो पद बताया विष्णु का परम श्रेष्ठ पद, जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा ये बात बताते हैं, विष्णु अर्थात ही बैलेंस वाली स्थिति। तो ये सांख्य अर्थात ज्ञान या कर्म योग दोनों में से एक में भी स्थित हुआ ये परम श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। यही बात बताई कि गीता संविधान के अनुसार सांख्य और कर्म योग को जो एक देखता है वो सत्य देखता है, जिसके लिए बताया है कि जो जितना ज्ञानी वो उतना योगी। जो मुरलियों में बात आती है कि ज्ञान और योग दोनों भी अरस परस है। योग भी गहराई से ज्ञान जितना बुद्धि में होगा उतनी याद की स्टेज अच्छी होती है, और जितना याद की स्थिति अच्छी उतना ज्ञान भी गहराई से बुद्धि में बैठता है। आगे 6वें श्लोक में बात बताई है परम ब्रह्म को शीघ्र पाने की। एक तो संन्यास कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। संन्यास अर्थात ही जो ऊपर भी उल्लेख आया समुचित कर्म त्याग, संपूर्ण कर्मों का त्याग।
तीसरे अध्याय में इसके बारे में जो उल्लेख है, अनिवार्य कर्म तो करने ही होते हैं, और अगर वो कर्म भी छोड़ दिए और मनसा से अगर याद करते हैं तो वो भी दुखी है, क्योंकि संकल्पों से खींचते हैं उन सब बातों को, अनुभूतियों को। इसीलिए बताया संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। आगे बताया कि योग युक्त मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है, जिसके लिए बताया राजा जनक का उदाहरण, जो राजा जनक ने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। तो ये गृहस्थियों के लिए राजा जनक एक अच्छा उदाहरण है कर्म बंधन से मुक्त होने का, या तो जीवन मुक्ति अवस्था की प्राप्ति के लिए सैंपल है। और उसी के लिए ही आगे के श्लोकों में समझाया है कि ऐसे जो सांख्य योग और कर्म योग में स्थित होने वाले हैं योगी, उनके लक्षण बताए हैं 7वें श्लोक में। ये बताया कि एक तो योग युक्त चित्त से विषय शुद्ध, दूसरा विजयी आत्मा। विजयी आत्मा तब कहे जाएंगे जब चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी हो। तीसरा बताया जितेंद्रिय, अर्थात इंद्रिय जीत। तो जिनका योग से चित्त विषय शुद्ध है, मन पर बुद्धि द्वारा जो विजयी है, तो वो इंद्रिय जीत भी होते हैं, जिसका हमने दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में उल्लेख देखा है। क्योंकि मन बुद्धि की चंचलता के आधार से और इंद्रियों की चंचलता, ये सब अरस परस है। इसके लिए बताया योगियों के लक्षणों में एक तो चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी, और दूसरा जितेंद्रिय, और सब प्राणियों में आत्मभाव वाला। ऐसे सब प्राणी जिनके लिए बताया चाहे हिंसक, अहिंसक, अच्छे या बुरे, सभी में ही आत्मभाव वाला, और कोई भी कर्म करता हुआ उस अच्छे बुरे कर्म में न आसक्त होता न बंधनग्रस्त। तो ये है कर्मातीत अवस्था की स्थिति, अर्थात कर्म से अतीत होना, जिसमें कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि का कोई भी बंधन संकल्पों में भी न हो। आगे ऐसे सांख्य योगी कर्मी योगियों के लक्षण बताए हैं 8वें और 9वें श्लोक में, कि जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे योगी सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है, ऐसे मानता है, क्योंकि ऐसे योगी आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। और वो अकर्ता कैसे बनते हैं? आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से स्थित है, आत्मा में ही जिनकी मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र है, तो वो योगी शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों के जानकार, और 23 तत्वों के जानकार अर्थात ही प्रकृति के शरीर में, प्रकृतिकृत जो शरीर है उसमें कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ये सारे ही 23 तत्वों का संघात है। और वो सारे ही इंद्रिया स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है। तो वो कर्म बताए कि वो सारे ही कर्म, जैसे देखते हुए, सुनते हुए, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मलमूत्र त्यागते, कुछ लेते, आंख खोलते और बंद करते, तो ये
ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों का संघात शरीर, इसके द्वारा जो भी कर्म करते हैं वो सब स्वाभाविक कर्म कर रहे, स्वाभाविक भोगों में कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया लगी हुई है, ऐसे समझ करके जैसे कुछ नहीं करता, अर्थात उन कर्मों में योगी आसक्त नहीं होता, न बंधनग्रस्त, जो 7वें श्लोक में भी इस बात का उल्लेख किया है। और ऐसों के और लक्षण बताए 10वें श्लोक में, जैसे उदाहरण दिया है कमल फूल का, कमल पत्र अर्थात कमल का फूल जैसे मलिन पानी में होते हुए भी, कीचड़ में होते हुए भी लिप्त नहीं होता है, अर्थात मलिन पानी का कीचड़ का कमल फूल पर असर नहीं होता। इसी तरह से जो परम ब्रह्म आश्रयी है, एक परम ब्रह्म का ही आश्रय लिया हुआ है, वो आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। आसक्ति को त्याग दिया अर्थात ही अपनी इच्छाओं को, अटैचमेंट को त्यागा, तो पाप से लिप्त नहीं होता। और ये विशेष योगियों का लक्षण है, क्योंकि यहाँ 5वें अध्याय में भगवान कर्म करते करते भी याद गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है बताया। तो ऐसे जो कर्म करते करते याद करने वाले हैं, जो आसक्ति को त्यागते हैं, वो पाप से लिप्त नहीं होते हैं। 11वें श्लोक में आगे और लक्षण बताए कि जो आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं, उनके लिए बताया कि ऐसे योगी जन तन मन धन से, बुद्धि द्वारा और प्रकृति द्वारा समय संबंध संपर्क से प्राप्त केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की शुद्धि हेतु, आत्मा की शुद्धि किस प्रकार करनी है, तो काम क्रोध आदि जो 5 विकार है, उन 5 विकारों से शुद्धि हेतु मनसा की आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। और वो कर्म करते हुए आत्म ज्योति बिंदु की स्मृति रहती है। तो इसमें बताया कि योगी जन केवल आत्मा की शुद्धि हेतु कर्म करते हैं। तो आत्मा के अर्थ कर्म करना, जिसे ही पुरुषार्थ कहा है मुरलियों में, तो जो ऐसे आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो एक तो मनसा से आसक्ति को त्यागते हैं, और दूसरा बताया इंद्रियों से, तन मन धन से, समय संबंध संपर्क से इंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो भी वो केवल आत्मा की शुद्धि हेतु ही ऐसे योगी जन कर्म करते हैं। आगे ऐसे जो कर्म करने वाले हैं, उनका रिजल्ट 12वें श्लोक में बताया कि योगी कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है। और कर्मों के फल को त्यागते हैं तो उस समय बताया कि पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में अनादि निश्चित, अर्थात शूटिंग जो है, ड्रामा जो है, वो हुबहू रिपीट होता है। तो फल की आसक्ति अर्थात मिले या न मिले, उन सब कर्मों के फल को त्याग कर जो त्यागते हैं, अर्थात आसक्ति को त्यागते हैं, वो शांति को पाते हैं। और उसके विपरीत जो योगी है वो शांति को पाते हैं, और जो अयोगी है, भोगी है, जिन्होंने कामनाओं को अर्थात फल में आसक्त हो जाते हैं, कामनाओं को छोड़ा नहीं है, आसक्त हुए हैं, तो ऐसे अयोगी भोगी दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाते हैं।
आगे बताया जो योगी इस तरह से शांति को पाते हैं तो उनके लिए ही बताया 13वें श्लोक में कि ऐसे मन सहित ज्ञान और कर्मेंद्रियों द्वारा बताया कि वो करते हुए भी सुखपूर्वक रहते हैं। उनके लिए ही बताया कि वो इंद्रियों का वश करता आत्मा, जिस आत्मा ने अपने इंद्रियों को वश में किया है, कंट्रोल में कर लिया है, वो कैसे? तो बताया भ्रूमध्य स्टार में स्थित होकर, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, एकाग्र होकर मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर। तो मन से सब कर्मों को त्यागना अर्थात संकल्पों में भी कोई आसक्ति न रखना। जो 8वें और 9वें श्लोक में बात आई कि स्वाभाविक कर्मों में सब इंद्रियां लगी हुई है, ऐसे समझकर जैसे सब करते हुए भी नहीं करता, इस तरह से मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में, तो ये शरीर रूपी पुरी है और इस शरीर रूपी पुरी में आत्मा मानो कुछ न करता हुआ मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है, जिसके लिए बोला जाता है आत्मा पुरुष है। और पुरुष अर्थात इस शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है, तो तभी कर सकती है जब मन से सब बातों को त्यागा हो, संपूर्ण रीति से त्याग देते हैं तो मन में संकल्प ही उत्पन्न नहीं होंगे, तो वो सुखपूर्वक ही रहता है। आगे 14वें श्लोक में एक बात बताई कि अर्जुन के देह में अनासक्त अकर्ता प्रभु शिव ज्योति भी न सांसारिक कर्तापने के अहंकार का, न कर्मों का और न कर्म फल संयोग का सर्जक है। अर्थात भगवान किसी भी प्रकार के कर्मों का या कर्म से जो फल उत्पन्न होता है उसका सर्जक निर्माता नहीं है, क्योंकि स्वभाव जो पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में भोगवादी प्राणी स्वभाव प्रवर्तित होता है। जो भगवत गीता में बात आई है कि गुण और कर्मों के विभागानुसार सब 4 वर्णों की रचना हुई थी और उसी स्वभाव के अनुसार सब प्राणी अपना कर्म करते रहते हैं, और इसीलिए ही भगवान यहाँ पर किसी के भी कर्म का या कर्म फल संयोग का सर्जक नहीं है। इसीलिए 15वें श्लोक में और एक बात बताई कि प्रभु जो विशिष्ट जन्मा, हल्का फुल्का, सूक्ष्मतम और प्रवेशनीय और अनासक्त प्रभु अर्थात भगवान जो है वो तो प्रवेश करके जन्म लेने वाले हैं। उनके बारे में और एक बात बताई कि वे किसी के भी न पाप को और न ही हल्के भारी पुण्य को लेते हैं। अर्थात भगवान किसी के भी भाग्य या दुर्भाग्य, सुख या दुख के जिम्मेवार नहीं है। और इसी बात को लेकर के कलयुगी मोह अंधकार में प्राणी मोहित है। वो अंधकार ये है कि आद्य शंकराचार्य ने सर्वव्यापी का अज्ञान जो फैलाया, उससे जो असली ज्ञान है उस अज्ञान से ज्ञान ढका है और उसमें ही कलयुगी प्राणी मोहित है। अब इसमें बताया कि जिस अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है तो जिनका वो अज्ञान नष्ट हो जाता है
वो आत्मा सो परमात्मा का अज्ञान जिनका नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है उसके बारे में बताया कि एकमात्र श्वेत वाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा, जहां सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है, तो 16वें श्लोक में ये बात बताई कि एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान अव्यभिचारी गीता ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को अखूट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। अर्थात जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है तो वो ज्ञान से भरपूर होकर के ज्ञान सूर्य जैसा दिखाता है। अर्थात ही वो बाप को, जो ज्ञान सूर्य बाप है, उन्हें ज्ञान के द्वारा ही प्रत्यक्ष करते हैं, जिसके लिए मुरलियों में बात आती है सन शोज फादर। या तो जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अर्थात ज्ञान के द्वारा वो अपनी ऐसी रोशनी अपने में भर लेता है, वो तनधारी, कि वो परम पिता को, परम पिता सदाशिव ज्योति को ही सूर्य जैसा दिखाता है। अर्थात ज्ञान द्वारा वो उन्हें प्रत्यक्ष करते हैं। और ऐसे जो सनशोज फादर बन जाता है, ऐसी स्थिति वाला, उसमें ही जो बुद्धि युक्त है, उसी स्वरूप में जो आत्मवान होते हैं, उसमें ही जो आत्मनिष्ठावान होते हैं, उसमें परम आधारित ज्ञान से उस अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग पुनः वापिस नहीं आते। तो कलयुग के अंत में नरकीय लोक में भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान सुना रहे हैं, और उसमें इस कलयुगी संसार में पुनः वापिस न आते हैं, जो सदैव सुखधाम जाते हैं। जैसे उसमें उदाहरण बताया युधिष्ठिर की तरह, जो सुखधाम जाते हैं देह सहित, पुनः वापिस नहीं आते, उनका खास पुरुषार्थ, उन योगियों की खास बात बताई कि वो जो बाप को प्रत्यक्ष करने वाला मुकर्रर तनधारी है, उसी में ही आत्मवान, उसमें ही आत्मनिष्ठावान होते हैं। और विशेषकर अव्यभिचारी योग द्वारा, ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः अपने पापों को धुल देते हैं। आगे 18वें श्लोक में बात बताई कि जो विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ते में या कुत्ते को पकाने वाले में पंडित जन समदर्शी होते हैं, लेकिन यह बात केवल जानवरों की नहीं है, बल्कि जानवर जैसे स्वभाव संस्कार जो कलयुग अंत में हो जाते हैं मनुष्यों के, तो ऐसे सभी में ही, जैसे बताया गाय है तो गाय सीधे स्वभाव वाली है, तो ऐसी भारतीय मानवीय गाय, अर्थात गाय के स्वभाव वाला कोई ऐसे व्यक्ति, ऐसे हाथी जैसे कोई देह अहंकारी, या कुत्ते जैसे कोई महाकामी होते हैं, या कुत्ते को पकाने वाले कोई अति क्रोधी चांडाल होते हैं। अर्थात ही ब्राह्मण जैसे विद्याशील ज्ञानी ब्राह्मण, हाथी जैसे कोई अहंकारी या कोई महाकामी, कोई क्रोधी, कैसे भी स्वभाव संस्कार वाले हो, लेकिन पंडित जन उसमें समदर्शी होते हैं, अर्थात समान भाव वाले, पक्षपाती नहीं होते हैं, ऊंच नीच की भेद भावना वाले नहीं होते हैं। लेकिन वो कैसे
तो वो आत्म भाव वाले होते हैं पंडित जन, अर्थात साक्षी दृष्टा होते हैं। और 19वें श्लोक में बताया कि जो ऐसे समदर्शी हो जाते हैं, अर्थात आत्मभाव से साक्षी होना, तो देखते समय जो इस तरह से समान हुए हैं, जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ दुग्धाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है। तो मन समानता में स्थिर हो गया, तो उन्होंने संसार को जीता ज्ञान योग के द्वारा, जिसके लिए ही कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो यह दुग्धाम में ही ऐसे आत्माएं गीता ज्ञान और राजयोग द्वारा ही मन जीते जगत जीत होते हैं। और जब ऐसे मन जीते जगत जीत होने वालों के लिए बताया कि एक तो क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है, जिसके लिए बताया जाता है ऐसी जो समानता की स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो उन पर कोई दोष नहीं लगता है। जैसे रवि है अर्थात सूर्य है, जल है, अग्नि है, ये सारे दोषों को मिटाने वाली शक्तियां है, तत्व है। तो इसी तरह ये परम ब्रह्म निर्दोष और समान है। इसके लिए ही बताया वे आत्मस्थ सहज राजयोगी सो सहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर है। आगे 20वें श्लोक में और लक्षण बताए जो ऐसे परम ब्रह्म में स्थिर होते हैं, जो ब्रह्म तत्व में स्थिर होते हैं, परम ब्रह्म का ज्ञाता है, उनके लक्षण बताए कि जैसे किसी में लगाव हो, ऐसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर हर्षित नहीं होना है। और ऐसे ही अप्रिय वस्तु जैसे स्नेह शून्य है या द्वेष भरा हुआ है, अर्थात जो पसंद नहीं है, ऐसे अप्रिय को पाकर भी दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। और ऐसे जो सदैव ही शिव बाबा सहित सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन स्थिर बुद्धि अर्थात अटल निश्चय बुद्धि वाले जो होते हैं, वो परम ब्रह्म ज्ञाता ऐसे ब्रह्मावत्स ब्रह्म तत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। और ऐसे जो स्थिर होते हैं उनके लिए बताया कि वो सबसे ऊंची स्थिति में स्थिर होने वाला जो है वही वास्तव में ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म है, जिनके लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो साक्षात जो गुरु की परम ब्रह्म की स्थिति में स्थित होते हैं, जिनके लिए कहा है तस्मै श्री गुरवे नमः, वो वास्तव में ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, अर्थात ही परम ब्रह्म है। आगे सुखों की बात बताते हुए जो परम ब्रह्म में स्थिर हो जाते हैं, तो ऐसे स्थिर होने वालों के लिए आगे 21वें श्लोक में बात बताई है अतीन्द्रिय सुख की। यह अतीन्द्रिय सुख की योगियों को प्राप्ति कब होती है? जिनके लिए बताया बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष, अर्थात जो इंद्रिय सुख है उससे पूरी तरह से अनासक्त डिटैच हुए हैं। तो वो कैसे अनासक्त होते हैं? जब वो आत्मा में ही मन का सुख पाते हैं। जो आत्मिक स्थिति में आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, जो आत्मा में ही मन का सुख पाते हैं, वो परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ
इसी जीवन में ही अखूट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो इंद्रिय सुखों से भी उच्च क्वालिटी का उनको सुख मिल जाता है, तो वो बाहरी विषय भोगों से अर्थात इंद्रियों के सुखों से वो अनासक्त हो जाते हैं। इसके लिए बताया कि ये जो इंद्रियों के कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है वो दुखों के जन्मदाता है, आदि अंत वाले और क्षण भंगुर है। जो इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया हो, शरीर अर्थात देह भान से उत्पन्न होने वाले जो भी भोग है वो दुखों के जन्मदाता है, अल्पकाल के होते हैं, जिसके लिए 18वें अध्याय में उल्लेख आया है, जिसका परिणाम शुरुआत में तो अमृत समान है और सुख शुरू में अमृत समान लगता है, लेकिन उसका परिणाम विष के समान है, अर्थात वो दुखदायी होते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उसमें ऐसे भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि एक शिव से, जो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, उस शिव से ही लगी हुई होती है। और 23वें श्लोक में बताया कि ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं जो देह के सुख में रमन नहीं करते हैं, जिन्होंने शरीर छूटने से पहले ही, नाशवान शरीर छूटने से पहले ही परमात्मा स्मृति के द्वारा काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में या उद्वेगहीन रहने में समर्थ है। अर्थात ही जो यहाँ ही इसी जीवन में ही सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ते समय अपने पांचों विकारों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो इसी जीवन में ही सुख की प्राप्ति करते हैं। वो मनुष्य योगी है और वही सुखी है, अर्थात इसी जीवन में ही देवता पद की सुख की प्राप्ति करते हैं। जो ये श्लोक मनुष्य जीवन के लक्ष्य को लागू होने वाला श्लोक है, देवताए पद इसी जन्म में पाना है। और अगर ऐसे जो आवेग को सहन नहीं करते हैं तो भोगी है और दुखी है। आगे 24वें श्लोक में ये बात बताई कि जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख की महसूसता की है, जो ऐसे मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में आनंदित है, जैसे प्रशांत महासागर शांत है वैसे ही ये आनंदित है, और वैसे ही आत्मज्योति बिंदु में ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्थिर होकर जो ब्रह्मलोक में स्थित हुआ योगी है, वह यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाता है। तो निर्वाण पद पाना अर्थात ही बताया कि निर्वाण धाम में, परम धाम में जहाँ अखूट शांति होती है, जहाँ वाणी नहीं होती है, तो यहाँ ही ऐसा योगी पुरुषार्थी जीवन में ही अव्वल नंबर में वो परम ब्रह्म ही निर्वाण पद पाता है। और ऐसों के लक्षण 25वें श्लोक में बताए हैं। जो परम धाम को इसी सृष्टि पर उतारने की बात है, परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाने की बात 25वें श्लोक में ऐसों के लक्षण बताए हैं कि वो पाप नाशक है, विकर्मों का पूरा विनाश करते हैं, द्विधा रहित है, मन बुद्धि के वश करता है और सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में परम पिता के समान लगे हुए। अर्थात एक तो विश्व कल्याणकारी की भावना, विकर्म विनाश वाली स्टेज और मन बुद्धि का वश करता, ऐसे ऋषि लोग
यहाँ ही परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। आगे 26वें श्लोक में बताया है, आगे 26वें श्लोक में ये बात बताई है, जैसे ऊपर बात आई कि यहाँ ही इसी जन्म में ही वो योगी मनुष्य सुखी होता है, उनके लिए ही आगे और बात बताई 26वें श्लोक में। ऐसे जो आत्म बिंदु के जानकार यति है, अर्थात जो जानकार है, वो परम ब्रह्म का निर्वाण पद यहाँ अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में और वहां अर्थात विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी उनका पद होता है, जिसके लिए बताया है कि ऐसे जो योगी है, जो परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं, उनके लिए बताया कि लोभ मोह अहंकार काम क्रोध से रहित अर्थात पांचों विकारों से रहित और संयमित मन बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिन्होंने आत्म ज्योति बिंदु में भ्रू मध्य में ही जिन्होंने एकाग्रता धारण की है, तो उनका परम ब्रह्म का निर्वाण पद यहाँ भी अर्थात यहाँ भी पुरुषोत्तम संगम युग में उनको प्राप्ति होती है और विष्णु लोक में भी प्राप्ति होती है, जिसके लिए बताया कि स्वर्ग में ज्ञानेंद्रियों का सुख होता है और विष्णु लोकीय वैकुंठ में अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में आतीन्द्रिय सुख होता है। आगे 27वें श्लोक में योगियों की स्थिति बताई है कि वो किस तरह से सदा मुक्त होते हैं, जिसके लिए बताया बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर करके अर्थात इंद्रियों के जो भोग है, इंद्रियों के जो सुख है, उससे पूरी तरह से चित्त से मन से बाहर करके आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में नासिका के अंदर भीतर संचारित प्राण वायु और अपान वायु को समानता में रखकर, तो यहाँ केवल जो हाथ की श्वास प्रश्वास की गति है, केवल उसके समानता की बात नहीं, बल्कि बेहद में ही मन में चलने वाले शुद्ध और अशुद्ध जो संकल्प है, उसको भी शुद्ध संकल्प अर्थात प्राण वायु और अशुद्ध संकल्प अर्थात अपान वायु को समानता में रखकर वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, ऐसे दुखों की दुनिया से दूर मुक्ति के आश्रित हुआ इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है, वो सदा मुक्त है। और ऐसे जो सदा मुक्त होते हैं, उनके लिए ही बताया एकाग्रता की ऐसी स्थिति होती है। और 29वें श्लोक में आगे बताया कि जो यज्ञ सेवाओं और आत्मस्मृति की तपस्या के
आत्म सुख भोक्ता को सब प्राणियों में विश्व मित्र रूप मुझ समान बने जगत पिता दुख सुख दुख शांति रूप त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। अर्थात यज्ञ में जो भी आहुति देते हैं, यज्ञ सेवाएं करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उसका भोक्ता जो है वो बताया कि सारे विश्व का मित्र रूप वास्तव में है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कनेक्शन कट हुआ था। लास्ट श्लोक में ये बात बताई है शांति प्राप्ति की, जो त्रिलोकीनाथ है। तो शिव सुप्रीम सोल तो केवल ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन उनके समान जो बन जाता है जगत पिता, वो त्रिलोकीनाथ जो बन जाता है, अर्थात सुखधाम, दुखधाम, शांतिधाम, तीनों लोकों का जो नाथ बन जाता है महादेव शंकर, तो उनके द्वारा जो शिव सुप्रीम सोल को जान लेते हैं, जो सारे विश्व का मित्र रूप है, जो शांति देवा है, उनको जानने वाले शांति की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए ही जो बताया है कि शिव का नाम, शिव के साथ ही शंकर का नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तीनों लोकों का नाथ शंकर बनते हैं। इस तरह से ये 5वें अध्याय का सार हो गया। आज के क्लास में इसके पहले जो श्लोक चले हैं उस संबंधित कुछ सिलेक्टेड पॉइंट, वीसीडी पॉइंट्स देखना बाकी था, तो उसे आज के क्लास में देखते हैं। और कल के क्लास में 5वें अध्याय के द्वारा समस्याओं का समाधान और साथ में ही बेसिक क्लोज। अभी पहले वीसीडी पॉइंट्स, श्लोक नंबर 29 जिसमें बात आई है परम पिता को जानकर, त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाने की, तो इस संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट है 1341, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1341, परम पिता के मुकर्रर रथ की पहचान। और एक उगत मत सदै कहो कर योग, शंकर भगत बिना नर भगत की पावे हो। एक सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है जो मैं बड़ी आजिजी से तुलसीदास जी बोला कि एक बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है जो मैं सबके सामने बड़ी आजिजी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ
कि इस गुप्त रहस्य को जरूर सुन लेना और मान लेना और अपने जीवन में धारण कर लेना। कौन सा? शंकर भगत बिना नर भगत की पावे हो। इस सृष्टि पर जो ऊपर बताया देव देव महादेव, ब्रह्मा से ऊंचा विष्णु, विष्णु से ऊंचा शंकर। शंकर की अगर किसी ने भक्ति नहीं की तो मेरी भक्ति नहीं कर सकता। माना वो परम ब्रह्म परमेश्वर भी उसी को प्राप्त हो सकता है जो उस आधार लिए हुए तन को पहचाने। जिसने उस आधार लिए हुए तन को नहीं पहचाना तो वो उस परमात्मा को नहीं जान सकता। जिसको कहते हैं नानक चाप जहाज जेहि चढ़ उतरे पार न। हिंदुओं में भी बोला है शंकर चाप जहाज जेहि चढ़े उतरे पार न। माने दोनों बातें एक होगी। इधर शंकर का चाप माना धनुष, शरीर रूपी धनुष, वो जहाज का काम करता है। नानक का शरीर रूपी धनुष जहाज का काम करता है। और नानक को सदगुरु माना है। नानक ने खुद सदगुरु ऊपर की ओर इशारा कर दिया है। तो वास्तव में जो ऊपर वाला सदगुरु है वो इस सृष्टि पर जब आता है और उसमें परम ब्रह्म परमेश्वर प्रवेश करके पार्ट बजाता है तो उस शरीर रूपी रथ का जिसने आधार ले लिया वो इस संसार रूपी जो महासागर है, संसार रूपी जो विषय वैतरणी नदी कहो या संसार सागर कहो, वो संसार सागर से पार हो सकता है। जिसने उस जहाज का माने उस शरीर का आधार नहीं ले पाया, उसको नहीं पहचान पाया, वो इस विषय वैतरणी नदी से पार होकर के स्वर्ग में वापस, जन्नत में वापस, पैराडाइज में नहीं जा सकते। इसलिए बोला और मत समय कहो कर जोर, शंकर भगत बिना नर भगत की पावन। आगे है VCD नंबर 2223, VCD नंबर 2223, 37 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शांति में ले जाने वाला शिव समान शंकर। जैसे गोताखोर होते हैं, जितना गहराई में गोता खाएंगे उतना जल्दी ऊपर भी आ जाएंगे। तो बताया कि इस मनुष्य सृष्टि पर वो शंकर वाली आत्मा है जो पहला पहला ऐसा पुरुषार्थी बनती है कि आत्माओं के बाप की सारी शक्तियां, ज्ञान की शक्ति और एकाग्रता अर्थात योग की शक्ति को अपने में समा लेती है। इसलिए दुनिया में इतने प्राणी हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, मनुष्य, देवताएं, राक्षस, इतने प्राणी हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, ढेर के ढेर, अरबों की तादाद में नाम होंगे। शिव के साथ किस नाम से जोड़ा जाता है? शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। वो शंकर वाली आत्मा सारे प्राणियों को जो तामसी बन गई हैं उनको आकर्षित करती है और आकर्षित करने के कारण उसका नाम संगम युग में पड़ता है कृष्ण, आकर्षित करने वाला।
तो संगम युगी कृष्ण की बात है या सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को आकर्षित करेगा? संगम युग के कृष्ण की बात है। लेकिन गुरुओं ने, मनुष्य आत्माओं ने किसका नाम डाल दिया है? सतयुग के कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि वो तो बड़ा सलोना बच्चा है, सतो प्रधान बच्चा है। वो अशांत दुनिया जब हो जाती है, सारी दुनिया, तो उसका विनाश करता है? वो नहीं विनाश करता, क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम है वो काम के आधार पर नाम है। क्या शंकर का काम क्या देते हैं त्रिमूर्ति में? शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश तो कृष्ण करता है? कृष्ण ही नहीं करता। सतयुग का कृष्ण तो नहीं करता। कौन सा कृष्ण करता है? संगम युगी कृष्ण है, जो सारी अशांत दुनिया में शांति पैदा करने के लिए कोई आवाज नहीं, न मनुष्य की आवाज, न राक्षसों की आवाज, न पशुओं की आवाज, न पक्षियों की आवाज, सारी दुनिया में न कीड़े मकोड़ों की कोई आवाज। तो देखो, उस निमित्त का नाम कौन सा देवा? शांति देवा पड़ता है। उनतीस नंबर श्लोक में बात आई है त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाने की, और जो बात है कि तीनों धाम के सुख दुख और शांति धाम तीनों का भी नाथ शंकर बनते हैं, जो कि शिव समान बन जाते हैं, तो उनको जानने से ही शांति की प्राप्ति होती है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1788, VCD नंबर 1788, 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जिसमें श्लोक में बात आई है 28 नंबर के 28 नंबर श्लोक में बात आई है, जो भय, इच्छा और क्रोधहीन जो मननशील मुनि है वो सदा मुक्त है। भय मुक्त होने की बात है, भय मुक्त ही सदा मुक्त है। जो सदैव स्वस्थिति में टिका हुआ होगा उसको काल खाएगा, है? काल खाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं, मैं हूं कालों का काल, महाकाल। कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा महाकाल बन करके, लेकिन उसको कोई काल के गाल में जाते हुए देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उस समय जो बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप व्यक्तित्व है वो आत्मिक स्थिति में सदा काल के लिए टिका हुआ होगा। क्या सदा काल माने? कैसा भी काल आ जाए, जमीन फट जाए, बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए कड़ी टिकड़ी, लेकिन उसको काल खाएगा? नहीं खाएगा। ऐसा क्यों होगा?
सदैव कैसी स्थिति होगी? आत्मिक स्थिति होगी। आत्मिक स्थिति नहीं होती है तो कोई ऐसी बड़ी भारी परिस्थिति आ जाती है तो आत्मिक स्थिति गुम होने के कारण देह अभिमान में डर पैदा हो जाता है, और जब भय पैदा हो जाता है तो माया बाप की याद से छुड़ा देती है, और जब बाप की याद ही नहीं रहेगी तो साबित हो जाएगा कि देहभान है। तो बाप कहते हैं स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है तो स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए, यानी स्वर्ग की बादशाही का मतलब क्या हुआ? यानी जीवन रहते रहते क्या ये जिंदगी बनी रहे, जीवन जीवात्मा बनी रहे और जीवात्मा को बाप से वर्षा मिल जाए सुख का, कोई भी प्रकार का दुख कैसी भी परिस्थिति में अनुभव में ना आवे, सदा मौज में रहे, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। पॉइंट में बात आई है कि जो आत्मिक स्थिति में स्थिर है वो भय मुक्त है और उन्हीं को बाप से वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का, अर्थात सदैव मुक्ति का। इस तरह से ये बचे हुए पॉइंट्स थे कुछ, वो देखे हमने। आज के लिए इसके साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।